बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कीमे के नान की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। आप जब इसे घर पे बनाएंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतने मज़ेदार बाज़ार जैसे नान जो है हम घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी आप अपने घर में ये नान बना सकते हैं जो इंतहाई मज़ेदार बनते हैं और ऐसे नान तैयार होंगे जैसे आप अभी मार्केट से लेकर आए हैं। आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके नान बहुत ही सॉफ्ट रेडी होंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार कीमे के नान बनाना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम नान की डो रेडी करेंगे। नान की डो रेडी करने के लिए हमें 1 किलो जो है मैदा चाहिए। मैदा जो है हमने बाउल में डाल लिया है। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक हमने 1.5 टीस्पून लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। जो आम बेकिंग पाउडर आपने नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है, वो हम 1 टीस्पून लेंगे जो हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं। फिर हम इसमें खमीर डालेंगे 1 टीस्पून, जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा बनाने में खमीर यूज़ करते हैं वही हमने डालना है। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नान को सॉफ्ट रखने के लिए हम इसमें 3 बड़े चम्मच जो है वो दही डालेंगे। दही डालने से नान हमारे बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता रेडी होते हैं। अब हम एंड में इसमें 3 बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल के डालेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसमें 2 कप जो है नीम गर्म पानी डालेंगे। इसमें मैं आपको ये टिप दूंगी कि आपने बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं लेना, वरना आपका जो खमीर है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं और आपकी डो भी अच्छी नहीं गूंदेगी। मैंने 2 कप जो है इसमें पानी डाल दिया है। डो हमारी बहुत अच्छी गूंद गई है। आपने बहुत सॉफ्ट डो रेडी करनी है। सख्त डो बिल्कुल भी आप नहीं गूंदेंगे, वरना जो आपके नान है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने मशीन को ऑफ कर दिया है और अब हाथ लगा के देख रही हूँ, बहुत सॉफ्ट डो रेडी हुई है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम ऊपर ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और अब 2 घंटे के लिए हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे, जब तक ये डबल साइज की डो नहीं हो जाती। डो हमने रेडी कर लिया है। अब हम फिलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन का कीमा चाहिए 1/2 kg। अगर आप बकरे का कीमा यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। कुटा हुआ लहसुन चाहिए 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ अदरक चाहिए 1 टीस्पून। हरी मिर्ची चाहिए आपको 5 अदद, मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, उसको मैंने चॉप कर लिया है प्याज को। और हरा धनिया चाहिए आपको। मसालों में हमें सूखा धनिया चाहिए 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च का पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। और लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। जब वो गर्म हो गया तो मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लहसुन को सिर्फ हम लाइट ब्राउन करेंगे और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। फिर हम इसमें अदरक डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि प्याज जो है सिर्फ हमारा सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज का पानी निकल रहा है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन का कीमा। चिकन के कीमे की जगह आप बकरे का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल है। आप वही कीमा इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले कीमे को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे लेमन जूस।
लेमन जूस भी हमने डाल लिया है। फिर हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया इस वजह से हम डाल रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी कीमे के अंदर। फिर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना आपका कीमा जो है वो काला हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जब कीमा अच्छी तरह हमारा भुन जाएगा तो फिर हम एंड में इसमें नमक डालेंगे। फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह। कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब हम एंड में हरा धनिया डाल देंगे। फिलिंग भी रेडी हो गई है और डो भी हमारी रेडी है। डो का हमारा डबल साइज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। डो सारी हमने निकाल ली है। अब हम इसको कट करेंगे। तकरीबन हम इसके 4 पेड़े रेडी करेंगे। अगर आप छोटे नान बनाना चाहते हैं तो आप छोटे पेड़े कर लीजिए। मैं नॉर्मल साइज के पेड़े करूंगी। अभी मैं ये पेड़ा बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। पेड़ा हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने रख लिया। अब दूसरे पेड़े को भी मैं इसी तरह ही रेडी करूंगी। इसी तरह हमने सारे पेड़े जो हैं बना लेने। सारे पेड़े जो हैं हमारे रेडी हो गए। अब थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूंगी। पेड़ा ले लेंगे। अब हमने इसको हाथों की मदद से प्रेस करना है। पहले दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह प्रेस करेंगे। फिर बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह बेलेंगे। फिर फिंगर की मदद से एंड को हम पतला रखेंगे। आप देख सकते हैं ये हिस्सा हमने पतला रखना है और बीच वाला हिस्सा जो है ये हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। इसी तरह हमने प्रेस करके इसको पतला करना है और साइड पे इसको रख देंगे राइस होने के लिए। नान के ऊपर लगाने के लिए हमें एक एग चाहिए। एग को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और हमें कुछ बटर चाहिए, तिल चाहिए और कलौंजी चाहिए हमें। आप देख सकते हैं ये वाली। अभी हम नान ले लेंगे जो हमने अच्छी तरह इसको राइस होने के लिए रख दिया था। इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इसके बीच के अंदर जो है हम कीमा डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा कीमा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर कम पसंद है आप कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर थोड़ा सा पानी लेंगे और साइडों पे अच्छी तरह पानी लगाएंगे। पानी हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे, जब पेड़ा बनाएंगे तो उस टाइम हमारा बाद में जो पेड़ा है वो खुले नहीं और कीमा हमारा निकले नहीं। अब हम इसका पेड़ा रेडी कर लेना है। पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको दबा दबा कर अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि जो अंदर कीमा डाला है वो रोटी के अंदर बैलेंस हो जाए। और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। फिर हम इसको हल्का हल्का बेलेंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं बेलना। अब फिंगर की मदद से इसके अंदर प्रेस करेंगे। जिस तरह एक हम नान की शेप देते हैं इस तरह हम इसकी शेप देंगे। एंड के हिस्से को मोटा रखेंगे और फिंगर की मदद से अंदर आप ऐसे प्रेस करेंगे। इसी तरह हमने दूसरी जगह से भी अच्छी तरह प्रेस करना है फिंगर की मदद से। आप इतना प्रेस करेगा कि आपका जो नान है वो नान के अंदर से कीमा नहीं निकले। मैंने प्रेस भी कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे जो हमने फेंट के रखा हुआ था। फिर इसके ऊपर थोड़े से तिल छिड़क देंगे। तिल भी हमने छिड़क दिए हैं। एंड में हम इसको और खूबसूरत बनाने के लिए कलौंजी डालेंगे। कलौंजी का भी बहुत अच्छा नान के अंदर टेस्ट आता है। नान हमारा रेडी हो गया है। तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तवे को हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। अब हमने जो कीमे का नान रेडी किया है वो इसके ऊपर रख देंगे और अब हमने इसको डबल साइज का होने देना है और नीचे से अच्छी तरह हमने नान को पकाना है। आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा जो है नान बिल्कुल अच्छा रेडी हो गया और डबल साइज का भी हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्री हीट मैंने 15 मिनट पहले ही करने के लिए रख दिया था और सिर्फ 7 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से बेक करेंगे 180 डिग्री पे। 7 मिनट हो चुके हैं। नान हमारा ऊपर से अच्छी तरह ब्राउन भी हो गया है। अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे अच्छी तरह। मक्खन हमने लगा लिया है। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। नान को हमने कट कर लिया है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट नान हमारा रेडी हुआ है। बहुत मज़े का लग रहा है। आप उसे खोल के भी दिखाती हूँ कि देखिए एंड तक बिल्कुल इसमें कीमे की फीलिंग है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का रेडी हुआ है। अब हम इसे नान को सर्व करते हैं। हमारे मज़ेदार कीमे के नान जो है वो रेडी हो चुके हैं। हमने उसको सर्व कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ग्रीन चटनी और सलाद के साथ भी खा सकते हैं। ग्रीन चटनी और सलाद के साथ
बहुत अच्छे लगेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे नान बनाएं, बाजार जैसे नान बनाएं घर में, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कीमे की नान की रेसिपी कैसी लगी है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।